नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम विद्यालय के विभिन्न स्तर पर पाठ्यक्रम के मूल्यांकन की चर्चा करेंगे। तो विद्यालय के विभिन्न स्तर, एक पैरामीटर हुआ, दूसरा विषय विज्ञान है और तीसरा पाठ्यक्रम है। तो शीर्षक हुआ कि विद्यालय के विभिन्न स्तर पर विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम के मूल्यांकन की चर्चा। देखिए, अब हम अपने जैसे जैसे वीडियो में आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, अब हम धीरे धीरे आपको प्रश्नों की प्रकृति, जो विश्वविद्यालय प्रश्न आपके सामने रखेंगे और उनका उत्तर आपको किस तरह से देना है टीचिंग ऑफ मेथड साइंस में, वो हम इस वीडियो से अब शुरू कर रहे हैं। तो पहला है कि विद्यालय के विभिन्न स्तर। तो विद्यालय के विभिन्न स्तर क्या होते हैं? एक प्राइमरी होता है, एक मध्य मिडिल होता है, तीसरा हाई उच्च होता है और चौथा उच्चतर होता है। तो विद्यालय के ये स्तर की रूपरेखा आपके दिमाग में होनी चाहिए। दूसरा है विज्ञान शिक्षक और विज्ञान विषय। तो चूँकि आपका विज्ञान शब्द का मतलब ही है कि वो फिजिकल साइंस, आइदर फिजिक्स केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंस, बॉटनी जूलॉजी, वो मैथमेटिक्स भी आ सकता है, उसके अंदर कंप्यूटर भी आ सकता है। तो विज्ञान विषय और विज्ञान शिक्षक। तो विज्ञान शिक्षक का मतलब ये हुआ कि आपका विज्ञान इन पेपरों में स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा ऑनर्स होगा या सब्सिडियरी होगा। पाठ्यक्रम यानी कि पूरा एक व्यवस्थित पाठ का क्रम होता है जो उस स्तर के बच्चे के लिए निर्मित की जाती है, जो SCERT के माध्यम से तैयार की जाती है। उस विषय के जो विशेषज्ञ होते हैं वो तैयार करते हैं। और मूल्यांकन का मतलब ये होता है कि हर व्यवस्था में जैसे जैसे वो विषय आगे की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी गुणवत्ता और उपयोगिता, वो कितना अपने उद्देश्य के अधीन है, इसकी हम चर्चा करते हैं। तो विद्यालय के विभिन्न स्तर पर विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम के मूल्यांकन पर चर्चा हो रही है। तो आप एक बात समझ लें कि जब प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं, वहाँ पर विज्ञान शिक्षक की भूमिका उन बच्चों में विज्ञान की समझ, विज्ञान के प्रति उनकी सोच को विकसित करना प्राथमिक उद्देश्य होता है। चूँकि यह बच्चे क्लास 1 से क्लास 5 के बीच के बच्चे होते हैं और अपने सामान्य भाषा से विद्यालय में प्रवेश करते हैं, और उन प्रवेश के दौरान शिक्षक उनके अंदर उस विषय के प्रति उनका आकर्षण कैसे हो, इसकी रूपरेखा तैयार करके वो चिंतन करते हैं और उसकी शिक्षण करते हैं। इसके लिए वह शिक्षक अपने इकाई से पाठ योजना का निर्माण करते हुए शिक्षण बिंदुओं की सहायता से उस वर्ग में शिक्षण के कार्य को पूरा करते हैं। अब यही बच्चा जब मध्य विद्यालय में पहुंचता है, 6 to 8 में जब चला जाता है, तो अब विज्ञान के वही शिक्षक अब इन बच्चों के अंदर, जिनको विज्ञान विषय के लिए एक समझ आ रही होती है, वहाँ एक व्यवस्था बनाने की कोशिश की जाती है। व्यवस्था बनाने से हमारा तात्पर्य है कि अब उनके अंदर प्रश्न विकसित होते हैं और प्रश्नों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उनके अंदर उत्सुकताएं उत्पन्न होती हैं। वह कुछ सोचने लगता है, वह कुछ जिज्ञासा अपने अंदर रखता है और शिक्षकों के साथ वह अपने शिक्षण को प्रश्नों के माध्यम से व्यवहार में लाता है। अब मध्य विद्यालय स्तर के जो विज्ञान शिक्षक होंगे, उनके पास पाठ की एक रूपरेखा मिल चुकी होती है और वह वर्ग में प्रवेश करने के पूर्व अपनी पूरी तैयारी करते हुए शिक्षण के विभिन्न पहलुओं पर ठहराव करता है। वो शिक्षण बिंदु बनाता है, वर्ग में प्रवेश करने के साथ अपने साथ वो चार्ट पेपर रखता है, मॉडल्स रखता है, कुछ सैंपल्स रखते हैं। लेकिन अब यही बच्चा उच्च विद्यालय में प्रवेश करता है, अर्थात जब वो क्लास 9 या 10 में होता है, तो यही विज्ञान के शिक्षक अब उस बच्चे के अंदर विज्ञान के प्रति
एक तार्किक सोच विकसित करने की पहल वो कर बैठता है, क्योंकि अब बच्चे की बौद्धिक समझ विकसित हो चुकी है। विकसित होने के दौरान बच्चे के अंदर से कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ डेवलप करने लगते हैं, बच्चे कुछ मॉडल बनाने की तरफ अग्रसर होते हैं। तो विद्यालय के विभिन्न स्तर पर विज्ञान शिक्षक की भूमिका बिल्कुल क्लासिफाइड है, बिल्कुल वर्गीकृत है। वो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि प्राथमिक स्तर के शिक्षक जो मॉडल बनाएंगे वही मॉडल मिडिल स्टेज के लिए होगा या वही मॉडल हाई स्टेज के लिए होगा, नहीं। वो बिल्कुल उसके पाठ्यक्रम का स्वरूप धीरे धीरे अपने उच्चतर सोपान की ओर चलता चला जाएगा। अब बताइए कि विज्ञान शिक्षक के रूप में पाठ्यक्रम का मूल्यांकन यह विज्ञान विषय का आप कैसे करेंगे। यहाँ मूल्यांकन का मतलब है कि आपको कुछ बातों पर विशेष ध्यान देते हुए उनके आंकड़ों को इकट्ठा करना है। पहला कि जो रूपरेखा जो पाठ्यक्रम बनाई गई है, क्या उस बच्चे के अंदर वैज्ञानिक समझ, वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक अधिगम के निर्माण में सहायक होती है। अगर वो सहायक है तो वो बिल्कुल उस पाठ्यक्रम के अनुरूप है। क्या बच्चे उस वैज्ञानिक भाव से वैज्ञानिक मॉडल का निर्माण करते हुए अपने क्रियात्मक दूर ऑब्जर्वेशन के माध्यम से नवीन तथ्यों के निर्माण की ओर अग्रसर हो सकते हैं। अगर हैं तो इसका मतलब है कि विज्ञान विषय का यह पाठ्यक्रम बिल्कुल अपने सही फॉर्मेट पर है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कि क्या जो भाषा, जो तथ्य, जो सामग्री इस विज्ञान विषय में उपयोग में लाए गए हैं वो उस शिक्षण के अनुकूल है। यदि हाँ तो हम मूल्यांकन के परिणाम को बिल्कुल प्रत्याशित मानते हुए आशा के साथ आगे बढ़ सकते हैं और हम इस तरह से विद्यालय के विभिन्न स्तर पर विज्ञान विषय का मूल्यांकन करते हैं। और अगले वीडियो में हम आपको इसी विज्ञान विषय में नए सोपान की चर्चा करेंगे। नमस्कार।